बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं अंडा मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसमें ली हैं 7 अदद अंडे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया और हार्ड बॉईल किया है इनको, ठीक है। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको चॉप किया बहुत बारीक। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। और आधा कप मैंने दही लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। और ये 4 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं मैंने। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और साथ पाउडर मसालों में मैंने लिए हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया सुरख मिर्च, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला। और कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कितना मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अंडों को 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच हमने हल्दी का लिया है, और वो इसको लगा देंगे अच्छे से। इससे ये होता है कि अंडों का ना जो कलर होता है ना कुकिंग करते हुए, तो बड़ा अच्छा सा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन एक चूल्हे पर रखा है, और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को आपने फुल गर्म होने नहीं देना। तो अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे, और इसको स्लो आंच पर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आपने अंडों को एकदम से गर्म ऑयल में नहीं डालना, वरना अंडे साथ चिपक जाएंगे। अंडे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अंडों को मैंने पैन में से निकाल लिया। तो अब इसी बचे हुए ऑयल में मज़ीद 3 टेबलस्पून ऑयल में डालूँगी। इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। चंद सेकंड ज़ीरे को भूनने के बाद अब इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। अब इसको हम कह लें कि लाइट गोल्डन होने तक, यानी कि हल्की ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज देखें हल्की सुनहरी सी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें। अब इनको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये सारे पाउडर मसाले, और इसको 1 आध मिनट भून लेंगे। अब इसमें मसालों को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो पेस्ट, अब इसको डाल के भूनेंगे। इसके साथ ही कह लें कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा, और साथ ही नमक मिर्च भी भुनी जाएगी, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। टमाटर को भूनने के बाद इसमें हम 3-4 टेबलस्पून पानी और डालेंगे, ताकि मसाला जो है ना वो यकजान हो जाए। जो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है ना प्याज, वो भी अच्छे से गल जाए और अच्छी तरह मैश हो जाए। इसमें आँच हल्की करके इसको हम थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे। अब जी, तो ये मसाले को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। देखिए ऑयल सारा लैदा हो गया। तो अब मैं थोड़ी सी आंच करके इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। थोड़ा सा चम्मच की मदद से आप इस तरह कर लें, मसाला बिल्कुल मैश हो जाएगा। इसका मसाला आप जितना अच्छे से भून के बनाएंगी, उतना ही ये सालन मज़ेदार बनेगा। अब मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। अब मैं इसमें आधा कप दही डाल दूँगी। जब भी दही डालें आंच आप स्लो करके डालें, इससे दही फटेगा नहीं। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इस दही को उस वक्त तक पकाएंगे स्लो आंच पे जब तक तेल सारा छूटकर ऊपर ना आ जाए। तीन से 4 मिनट तक मैंने दही डाल के बनाया। देखें सारा ऑयल ऊपर आ गया, छूट गया, दही से अलहदा हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। जितनी आपको मसाले की ज़रूरत हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा।
और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक हम स्लो आंच पर इसको पकाएंगे। जी तो मसाले को पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। देखिए ऑयल सारा ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अंडे। अंडों को मैंने देखें ऐसे पकड़ के ना इस जगह तकरीबन 4 जगह पे मैंने इस तरह टक लगा दी। इस तरह ये होगा कि जो मसाला है ना वो इनमें अच्छे से रच बच जाएगा। अंडों को डालने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून जो मैंने कसूरी मेथी बताई थी इसको हाथ पे क्रश करके तो आपने इसको इसमें डाल देना। और 3 मिनट तक बहुत स्लो आंच पे इसको रख देना ताकि कसूरी मेथी की खुशबू और अंडों का भी फ्लेवर मसाले में और मसाले का अंडों में अच्छे से आ जाए। 3 मिनट हो गए पकते हुए। अंडा मसाला हमारा बनकर तैयार है। आपने इसमें जितना मसाला रखना हो आपने उस हिसाब से इसको पका लेना। ठीक है, आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको खुशक कर लें। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सालन को मैंने डिश में निकाल लिया है। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मेरी अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।